सर, पहुंच गए हुसैन। ले आ गए डीआईजी साहब। नौकरी बचानी है तो माफी मांगी है। नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। हम लोगों की एक सीरीज है गांव देहात मुलाकात। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं संयम श्रीवास्तव जी से। संयम श्रीवास्तव जी एक चर्चित वेब सीरीज़ थी भौकाल, जो MX प्लेयर पे रिलीज हुई थी। उसमें करीम का किरदार इन्होंने निभाया है और इनके किरदार को लोगों ने बहुत सराहा भी था। वो सीरीज जो है भौकाल की 2020 में जो है रिलीज हुई थी। उसके बाद उसका दूसरा पार्ट भी आया। लोगों ने इतना डिमांड किया कि उसके तीसरे पार्ट की भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जारी हो। तो भौकाल के बारे में आपको बता दें, भौकाल जो है एक सीरीज है जो उत्तर प्रदेश में एक मुजफ्फरनगर शहर है जिसे क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था। वहाँ पे क्राइम को कम करने के लिए एक रियल बेस्ड स्टोरी है। IPS नवनीत सिकेरा जी थे, वहाँ पे वो पोस्टेड थे। उन्होंने वहाँ पे क्राइम को कम किया था और 60 से ज़्यादा इनकाउंटर उन्होंने किया था। तो उन्हीं के ही जीवन पे वो आधारित सीरीज़ थी और उसका दूसरा पार्ट भी रिलीज़ हुआ। तो संयम जी ने उसमें करीम का किरदार निभाया था। हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के गांव देहात से ये ताल्लुक़ रखते हैं, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच भैया। तो सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी सुल्तानपुर में कैसी रही? उसके बाद सुल्तानपुर से आपकी जो माया नगरी मुंबई की यात्रा थी वो कैसी रही? देखिए, सुल्तानपुर की तो मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है, क्योंकि हम यहीं से बिलोंग करते हैं। हमारी जन्मभूमि यही है। नंगे पैर हम घूमा करते थे इन्हीं गलियों में जी। तो इसमें तो मतलब तारीफ़ वाला कुछ नहीं है। बचपन से स्कूलिंग बहुत अच्छी रही। मैं पहले कॉन्वेंट में था, उसके बाद GIC में पढ़ा था और फिर कॉलेज किया। उसके बाद यहाँ से एक्चुअली क्या था, मेरा बचपन से ही डांसिंग में और इन्हीं चीज़ों में हमेशा से मन लगा। फिल्मों में ज़्यादा? हाँ, हमेशा से यही रुचि थी कि कोई मुझे ऐसे चांस दे दे। जब मैं टीवी में देखता था तो मुझे लगता था कि हाँ यार, मुझे भी आना है कभी ना कभी इस चीज़ में। जो कि फिर डांसिंग में रुचि थी। सिंगिंग करता था मैं जी। और एक्टिंग भी करता था। एक थिएटर ग्रुप है, अमृतलाल जी हैं यहाँ पे, उनके साथ कुछ थिएटर मैंने किया हुआ है। और फिर एक मौका मिला तो एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ, जो अब इंस्टीट्यूशन हो गया है, पहले वो एक इंडिया लेवल का एक ये चलाते थे। एक्चुअली उनका मतलब एक प्रोडक्शन हाउस है बड़ा, जिनका अब इंस्टीट्यूशन हो गया है। तो उनका ऑल ओवर इंडिया एक ऑडिशन हुआ था। अच्छा। तो लखनऊ में भी। जी। कहाँ, किस सन में लगभग? ये हुआ था 2012 में। अच्छा। तो ये लखनऊ में भी इनका ऑडिशन हुआ था। तो मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया था और पता नहीं कैसे, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं सिलेक्शन मेरा हो गया था। और मैं लगभग 17-18 लोगों में, आई थिंक उससे ज़्यादा ही होंगे, 20 लोगों में ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हर स्टेट में वो लोग जाते थे और ऑडिशन लेते थे। और हर बच्चों को इस बेस पे सेलेक्ट करके लेके आते थे अगर उनके अंदर कुछ टैलेंट है तो, जो कि वो बॉम्बे ले जाने के बाद उनको पूरी तरीके से तैयार करने वाले थे एज एन एक्टर। पूरी फिल्म मेकिंग सिखा रहे थे एक्चुअली। तो वो उनका, बिकॉज उनको बाद में इंस्टीट्यूशन बनाना था उसको, तो इसलिए वो मतलब कुछ ऐसे बच्चों को शायद इकट्ठा करके और फिर उनको सारी चीज़ें सिखा रहे थे, जो कि मुझे भी उस चीज़ में मौका मिला। और एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम मुझे पता नहीं अभी लेना सही है कि नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा और चर्चित प्रोडक्शन हाउस है, तो उसमें मुझे मौका मिला। उन लोगों ने मुझे पूरी तरीके से फिल्म मेकिंग और जो भी हम एक एक्टर को ज़रूरत होती है, वहाँ से आपको सीखने को मिला? जी, वहाँ से ही मैंने पूरी तरीके से सीखा और फिर मेरा करियर शुरू हुआ। अच्छा। तो भौकाल से आपको एक बड़ी प्रसिद्धि मिली, नाम मिला, चर्चित हुए आप। तो भौकाल से आपकी मुलाकात कैसे हुई, कब हुई? देखिए, जैसे दुनिया के हर एक्टर्स करते हैं, सेम उसी तरीके से मुझे भी पता चला कि इस प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन चल रहा है। तो मैं गया वहाँ पे, ऑडिशंस दिया मैंने और
ऑडिशन देने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद फिर उन लोगों ने मुझे बुलाया कि ऐसा है और आप सेलेक्टेड हैं, और लुक टेस्ट लिया, ये सारी चीज़ें ली, लैंग्वेज समझाई, स्क्रिप्ट समझाई, और बस फिर हम शूट पे। अच्छा, 2020 में ये रिलीज हुआ, भौकाल आया। उसके पहले इसकी शूटिंग वगैरह कब चल रही थी? 20 के पहले 19 वगैरह में, या कई सालों से शूटिंग उसकी हो रही थी? नहीं, उसके रिलीज के आई थिंक जब शूट हुआ है उसके 1 साल के अंदर, बिकॉज 1 साल के अंदर ही आ गई थी सीरीज फर्स्ट पार्ट। तो आई थिंक मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, 6 मार्च 2020 में रिलीज हुआ था। हाँ, तो आई थिंक ये वही जनवरी में शूट हो रहा, सॉरी 1 ईयर पहले 19 में शायद शूट हो रहा होगा। 19 में शूट चल रहा था जनवरी में, बिकॉज हम लोग लखनऊ में भी शूट कर रहे थे, आपका मलिहाबाद है, वहाँ पे हम शूट किया हमने काफ़ी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। जी, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। जैसे ये जो भौकाल सीरीज है, इसमें जो आईपीएस नवनीत सिकेरा का जो किरदार है वो मोहित रैना जी निभा रहे हैं। शौकीन एक जो चर्चित चेहरा है, और विलेन का किरदार है मनु सिंह जी हैं। कई सारे उसमें कुछ सीनियर एक्टर भी हैं जिन्होंने टेलीविज़न की दुनिया में भी बहुत नाम कमाया है। तो उनके साथ जो आपका एक अनुभव है काम करने का, आपको लगा कि हाँ ये लोग हमारे साथ हैं, हमारे को स्टार हैं, या हम इनके को स्टार हैं, तो एक अनुभव कैसा आपका रहा, कुछ आप साझा करना चाहेंगे? देखिए, मेरे लिए तो हर जो भी जिनका भी आप नाम ले रहे हो, उन्होंने उसमें उस सीरीज़ में काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स ने काम किया, जैसे अभिमन्यु सिंह, मोहित रैना, गुल्की जोशी, ऐसे और भी कई सारे बड़े एक्टर्स थे, और सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे प्रति। और क्योंकि मैंने उतना एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, तो मैं अगर कहीं फंसता था, कुछ होता था, तो वो मेरा पूरा सपोर्ट करते थे, और बिल्कुल छोटे भाई बड़े भाई की तरह एक दूसरे मतलब समझाते थे, और हम साथ में बैठते थे, डिस्कस करते थे उनका क्या एक्सपीरियंस था एक्टिंग को लेके, वो क्या, उनसे कितनी नॉलेज मुझे मिल जाए। तो मेरे अंदर ये चीज़ भी एक रहती थी कि मैं कितना सीख लूँ। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अच्छा, भौकाल सीरीज में जो है, अभी जैसे मैंने कुछ रिव्यू वगैरह पढ़े थे और कुछ वीडियो भी मैंने देखे थे शूटिंग के दौरान के, कि नवनीत सिकेरा जी स्वयं जो है आप लोगों के सेट पे आते थे, आप लोगों को सिखाते थे कैसे जो है बंदूक पकड़ना है, या टोपी कैसे, पुलिस वाला आपको कैसे लगना है। तो ऐसा भी सुनने में आया था, हम लोगों ने पढ़ा था, देखा भी था। तो कैसा एक्सपीरियंस उनका रहता था? नहीं, देखिए, बहुत ही हम्बल और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और नो डाउट एक रियल सुपर हीरो हैं। कैसे उन्होंने मुजफ्फरनगर से क्राइम को ख़त्म किया, जहाँ पे इतना ज़्यादा क्राइम हुआ करता था एक टाइम पे। और बहुत हिम्मत चाहिए, जो कि वैसे तो उनका काम ही है, लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत चाहिए कि इतने बड़े क्राइम को उन्होंने जिस तरीके से ख़त्म किया। और वो भी, जैसे कि आपके चैनल का नाम है गाँव देहात, तो वो भी गाँव देहात से ही बिलोंग करते हैं, और आज एक बड़ा नाम है देश दुनिया में। और वहाँ पे जो भय था लोगों में, बिकॉज आप समझ सकते होंगे कि जिस शहर, जिस एरिया में अगर कहीं पे भी क्राइम ज़्यादा होता है, तो वहाँ के जो लोग रहने वाले लोग हैं वो घबराए होते हैं, वो डरे होते हैं जी। क्योंकि जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके इर्द गिर्द क्राइम का माहौल है, तो आप, कोई भी इंसान, ह्यूमन बीइंग है हम लोग, डरे ही रहेंगे। तो उन लोगों को उस मुसीबत से छुटकारा दिया उन्होंने, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है, और ये एक सुपर हीरो ही कर सकता है, नो डाउट। तो हम सबके लिए नो डाउट नवनीत सिकेरा तो एक सुपर हीरो ही हैं। सेट पे बहुत हम्बल रहते थे, कभी भी नहीं उनको फीलिंग कभी ऐसी नहीं आई, उनको देख के, उनसे मिल के, उनके साथ बैठ के कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि हाँ वो एक इतने बड़े ऑफिसर हैं और उन्होंने ऐसे कुछ कारनामे किए हुए हैं कि मतलब इतने लोगों का इनकाउंटर करना, क्योंकि वो बिल्कुल ही हम्बल हैं। आप उनसे मिलेंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा शांत आदमी बिल्कुल। तो हाँ, ये तो है कि क्योंकि ये इन्हीं की स्टोरी है, उन्होंने ही हमें सारी चीज़ें बताई। सेट पे भी उनका काफ़ी सपोर्ट रहता था, वो बीच बीच में आते थे शूट पे और समझाते थे कि क्या चीज़ कैसे थी स्टोरी के हिसाब से, जो उन्होंने अपने टाइम पे जिया था जी, कि गन्स कैसे पकड़नी है, एक हैट कैसे पकड़नी है, कौन सा किरदार कैसा था। क्योंकि एक लौते कह सकता हूँ मैं, शायद 1-2 लोग और हों उस समय के, वही थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी थी और एक्सपीरियंस की थी। उनसे ज़्यादा इस चीज़ को और कोई नहीं समझ सकता जी। तो आपका जो किरदार करीम का था, उसके बहुत सारे जो डायलॉग हैं वो जो है काफ़ी चर्चित हैं, उसमें मीम्स भी बनते हैं।
तो उसमें राणा जी से आप फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं और आपको विधायकी चाहिए थी, विधायकी उन्होंने कहा मैंने आपको दे दिया है। तो क्या आप विधायक के रूप में हमारे जो दर्शक हैं गांव देहात के वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने वाले हैं? क्योंकि अभी चर्चा में भी है कि उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि भोकाल 3 आना चाहिए। देखिए, स्क्रिप्ट के हिसाब से तो हाँ, मैं विधायक बन चुका हूँ। पार्ट 3 का जितना आप लोगों को इंतज़ार है उतना ही मुझे भी इंतज़ार है जी। तो मैं होप करता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों के सामने आए और आप सबको और मेरे साथ साथ आप सबको भी देखने का अवसर मिले। जी बिल्कुल, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला और आप जो है वहाँ तक पहुँचे, आपका किरदार बेहतर रहा। तो जो गांव देहात के लोग हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, जो फिल्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, फिल्में देखना पसंद करते हैं, फिल्मों में जाना चाहते हैं, उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं? क्योंकि जो हमारे यहाँ का पेरेंट्स हैं जो उनका एक है कि आपको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, फिल्में देखना या किरदार निभाना या जो है एक्टिंग करना, इन सब में कुछ रखा नहीं है। देखिए क्या है, पहले का जो समय था, लोग ज़्यादा पढ़ाई में ही ज़्यादा करियर था, बिकॉज हर इंसान चाहता है कि स्टेबल जॉब हो उसकी। बिल्कुल। तो माँ बाप का भी अपने हिसाब से कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए तो अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन मैं उन माता पिता को एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं से भी लगता है कि आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है और वो किसी भी गांव देहात कहीं का भी हो, किसी भी शहर का हो, तो उसके टैलेंट को पहचानते हुए उसको मौका दें। और मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, माँ बाप जो पढ़ाई के लिए कह रहे हैं वो चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में आपके हमेशा काम आने वाली है। जी जी, ये एक ऐसी चीज़ है कि आपके हमेशा काम आने वाली है। और आप एक बेसिक एजुकेशन जो होती है, आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, उसके बाद आपके अंदर का जो टैलेंट है आप उसको निखारिए, कोशिश करिए निखरे, और उसके बाद जाइए उस चीज़ को परस्यू करिए। और उसमें मैं माँ बाप से भी कहना चाहूँगा कि मदद करें बच्चों की, उनको जाने दें, उनको चीज़ों को करने दें, सपोर्ट करें जिसमें रुचि हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल सोचना है, कि जिस चीज़ में आपका भी बिल्कुल अपना सोचना, माँ बाप का भी अपना सोचना होता है बच्चों के लिए, वो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होता है कि अगर जिस चीज़ में बच्चे की रुचि है, अगर वो उस चीज़ में अपना करियर बनाने की कोशिश करेगा तो उसमें वो ज़्यादा आगे जाएगा। बिल्कुल। ना कि उस चीज़ में जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरा बच्चा क्रिकेट अच्छा खेल लेता है, या फिर उसका शौक जो है वो क्रिकेट खेलने में उसको मज़ा आता है, ठीक है, मैं अगर उसको बोलता हूँ कि नहीं, ज़बरदस्ती कि तू फुटबॉल खेलो, हाँ, कि तुम फुटबॉल खेलो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो फुटबॉल में उतना अच्छा 100% दे पाएगा, क्योंकि क्रिकेट उसको ज़्यादा पसंद है, उसकी रुचि है, उसको खेलने में मज़ा आता है, तो उस चीज़ में वो ज़्यादा आगे जा पाएगा। तो इसलिए जिस चीज़ में बच्चों की रुचि है उनको उस तरफ ही पुश करें और उनको मौका दें। बिल्कुल आप लोगों का नाम रोशन करेंगे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संयम जी। आज हमारे साथ संयम श्रीवास्तव जी थे। गांव देहात मुलाकात सीरीज के अंतर्गत भोकाल में इन्होंने बेहतर किरदार निभाया है। आगे और भी लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। ये तब तक के लिए आप देख रहिए गांव देहात, बने रहिए गांव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। थैंक यू।